हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर फाइल मेन्यू में ओपन, न्यू और रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। इन ऑप्शंस का हमारी प्रेजेंटेशन फाइल में क्या काम होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। जैसा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पर मेन्यू पोर्शन में यहाँ पर सबसे पहला आपको मेन्यू दिखाई देता है जिसका नाम है फाइल। यहाँ पर फाइल मेन्यू पर जाने पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पर हम न्यू, रीसेंट और ओपन ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू ऑप्शन को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप न्यू ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे न्यू ऑप्शन का काम ये होता है कि जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर किसी प्रेजेंटेशन फाइल पे काम करते हैं और आपको उस फाइल के अलावा इम्प्रेस का एक और न्यू विंडो ओपन करना है, तो उसके लिए हम न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस न्यू ऑप्शन के अंदर आप अगर इम्प्रेस पर काम कर रहे हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क की फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम फाइल पे काम करते हुए किसी भी प्रोग्राम की फ़ाइल को यहाँ पर न्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर हूँ, बट जब मैं फ़ाइल पर जाऊँगी, न्यू पर जाऊँगी और आपको इम्प्रेस पर रहते हुए कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़े, तो जब यहाँ पर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम का एक न्यू विंडो ओपन हो गया। और टास्क बार पर जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इम्प्रेस जो है ये बैकग्राउंड में दिखेगा और जो राइटर प्रोग्राम है ये आपको आगे की तरफ फ्रंट में दिखाई देगा। अब यहाँ पर इम्प्रेस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं हम, तो फिर से इम्प्रेस पर आ जाएंगे। अगर हम फिर से फाइल पर जाते हैं, फिर से न्यू पर जाते हैं, हमें यहाँ पर और भी कई सारे प्रोग्राम दिख रहे हैं, जैसे ड्राइंग है, फॉर्मूलाज है, HTML डॉक्यूमेंट है, मास्टर डॉक्यूमेंट है। तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यू विंडो को ओपन करने के लिए लिब्रे ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम पर रहते हुए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप न्यू करना चाह रहे हैं, आप सपोज़ आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर हैं तो आपको प्रेजेंटेशन का ही कोई न्यू विंडो ओपन करना है, तो अगर आप यहाँ पे Ctrl+N करते हैं तो आप जिस प्रोग्राम पर हैं उसी का एक न्यू विंडो ओपन होगा। करके देखते हैं इसको। हमने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस किया तो आप देख सकते हो मेरे सामने इम्प्रेस का ही एक और विंडो ओपन हो गया। अगर आपको जानना है तो आप टास्क बार पर इम्प्रेस वाले प्रोग्राम पे जब कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे 2 इम्प्रेस के प्रोग्राम ओपन हैं। इसी तरीके से अगर हम राइटर प्रोग्राम पर हैं और हम कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तो राइटर प्रोग्राम ही ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली जिस प्रोग्राम पर आप होते हैं, अगर आपको उसी प्रोग्राम का न्यू विंडो ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस करके उसी प्रोग्राम का एक न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं फाइल मेन्यू के अंदर ओपन नाम के ऑप्शन पर। ओपन ऑप्शन जो होता है वो पहले से बनी हुई सेव फाइलों को ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। अब मान लीजिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर हमने कोई प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट कर रखी है, तो हम जब यहाँ पर ओपन पर जाकर क्लिक करते हैं उसके बाद ये आपके डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आपको लेफ़्ट साइड पर ये बहुत सारे फ़ोल्डर दिखाई दे रहे होते हैं, आप इन पर क्लिक करके अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ़ाइल हमारी यहाँ पर है एनिमेशन स्लाइड के नाम से, तो हम इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम पे ही ओपन करना चाहते हैं। इसको हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ओपन आ जाएगा, ये बटन आपको ओपन क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक और प्रोग्राम ओपन हुआ। अब ये प्रोग्राम जो है ये मेरी बनी हुई फ़ाइल है जिसको मैंने सेव कर रखा था, वो यहाँ पर आपको इस तरीके से ओपन होती हुई दिख रही है। तो ओपन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली चीज़ फ़ाइल का सेव होना इम्पॉर्टेंट है। जब फाइल सेव होगी तभी आप उसको ओपन कर पाओगे। और अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो तो कीबोर्ड से Ctrl+O बटन प्रेस करोगे आप, और आपके सामने सेव डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसका फ़ोल्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं, या अगर इसी फोल्डर में फ़ाइल है तो आप उसको सेलेक्ट करके ओपन करके इस प्रोग्राम पर आप इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद
आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन फाइल के अंदर मिलता है वो होता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट हमारे बहुत काम आता है। जैसे जब हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय हमें अपने फाइल की लोकेशन का याद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने कोई फ़ाइल कहीं सेव कर रखी है और हम उस फाइल की लोकेशन को भूल गए हैं तो कई बार ओपन करते समय हमें फ़ाइल को ओपन करने में परेशानी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है बट आपको याद नहीं आ रहा है वो किस लोकेशन पर है, तो जब आप रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस, कैल्क, किसी भी प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हो, यहाँ पर जो भी फाइलें आपने जिस प्रोग्राम की ओपन कर रखी होंगी इससे पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि करंट में ही फाइलें खुली हों। अगर नहीं भी खुली हैं लेकिन इससे पहले आपने इनको खोला था तो यहाँ पर आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शंस के अंदर ये फाइलें आपको दिखाई देंगी। अब क्योंकि मैंने लास्ट में 3 फाइल्स ओपन कर रखी थी इसलिए मुझे 3 दिख रहे हैं। हो सकता है आपने कई सारी फाइलें ओपन कर रखी हो तो वो आपको लिस्ट जैसी एक दिखाई देगी। उसके बाद मैं जिस फाइल पे क्लिक करूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, मुझे ये फाइल ओपन करनी है, मैं इसको क्लिक करूँगी जब इस पर तो आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ये फाइल ओपन हो गई, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है। अगर हम इसी तरीके से फिर से टास्क बार पर जाते हैं, इम्प्रेस पर, यहाँ पर फाइल पर जाते हैं, रीसेंट पर जाते हैं, मुझे यहाँ पर एनिमेशन स्लाइड नाम का जो फाइल है इसको ओपन करना है, इसको हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे मेरे सामने एनिमेशन नाम का जो फाइल है, जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो ओपन हो गया और मुझे इसको ओपन करने के लिए कहीं पे भी डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, इस तरह के फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम रीसेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए। और अच्छी बात यह है इसमें हमें इसकी जगह याद नहीं रखनी पड़ती, वो फाइल कहाँ पर सेव है। तो इस तरीके से हम न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं नई फाइलों को बनाने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट पर हो, स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशन हो, ड्राइंग हो, कोई भी फाइल हो। न्यू का इस्तेमाल करते हैं बनी बनाई सेव फाइल को ओपन करने के लिए और रीसेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई फ़ाइल हमने पहले ओपन की थी, अब उस फाइल को हमको अगेन ओपन करना है तो हम रीसेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर इसके अंदर आ रही बहुत सारी फाइलें हैं जिनको आपको हटाना है तो आप क्लियर लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर लिस्ट पे क्लिक करूँ, फिर मैं फिर से रिसेंट में जाके आपको चेक कराऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट लिखा है, एक भी फाइल इसके अंदर नहीं है क्योंकि हमने जो रिसेंट में जो फाइलें थी उनको सबको हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हम इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन फाइल पर करते हैं। तो आज की क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल मेन्यू में हमने न्यू, ओपन और रीसेंट डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।